हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे नमूनिया के बारे में कि बच्चों को या बहुत ज़्यादा जो एजड लोग हैं या जिन लोगों की बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो कमज़ोर होती है, लोग कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें नमूनिया का रिस्क क्यों ज़्यादा रहता है और बच्चों के लिए नमूनिया क्यों ख़तरनाक है, क्यों जानलेवा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है कि नमूनिया कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और कई बार ये देखा जाता है कि नमूनिया खाली एक ऑर्गेन्स यानी खाली लंग्स को प्रभावित नहीं करता, वो दूसरे बॉडी के ऑर्गेन्स को भी रीच करता है और एक सेप्टिक वाली कंडीशन यानी इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसे हम सेप्टिक कह सकते हैं या सेप्टिसीमिया कह सकते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो क्यों होती है, और जब वेदर चेंज होता है या ठंडी आती है या फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जब रहता है एयर में, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा नमूनिया की शिकायतें होती हैं। लेकिन नमूनिया का जो मसला है उसको आज समझने के साथ साथ हम एक चीज़ और क्लियर करेंगे कि छोटे बच्चों में जो नॉर्मल खांसी होती है, कई बार हम उस खांसी को नमूनिया की खांसी मान लेते हैं, या कई बार जो ड्राई एलर्जिक कफ होता है उसको भी हम नमूनिया की खांसी मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सी खांसी नमूनिया वाली है और कौन सी खांसी नॉर्मल खांसी है। तो जो नमूनिया होता है उसमें जनरली आपने देखा होगा कि बच्चे की पसली चलती है। जब डॉक्टर के पास मदर लेके जाती है अपने बच्चे को, तो वो बताती है कि भाई डॉक्टर साहब बच्चे की पसली चल रही है, कुछ सहकारे की आवाज़ आ रही है और खसर खसर की आवाज़ आ रही है। तो 2 से 3 चीज़ों को बिल्कुल डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है। किसी भी बच्चे में जब म्यूकस बनता है, बलगम बनता है, खांसी जुकाम होता है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि कोई भी आता है, तो खांसी होना और खर खर की आवाज़ आना एक बहुत कॉमन सी प्रक्रिया है, क्योंकि म्यूकस ओरली तो मुंह से नहीं निकाल सकता बच्चा, उसको डिज़ोल्व होके स्टूल से ही साफ़ होना होता है। तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब स्टूल के लेवल पे निकलने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। डिज़ोल्व होने में मेडिसिन के द्वारा या जो आप नेबुलाइज करते हो, या लंग्स खुद भी अपना एक मैकेनिकल रिपेयर वर्क स्टार्ट करती है, तो उस प्रोसेस में जो स्टूल है उसके साथ निकलने में बलगम को थोड़ा सा समय लगेगा। उससे पहले होता क्या है, सेकंड और थर्ड डे जब आप देखते हैं खांसी में, तो बच्चे को एक हैवी साउंड, एक सेकारे वाली आवाज़ और एक खर खर की आवाज़ आपको महसूस होती है और आपको लगता है कि बच्चे को नमूनिया हो गया है। खर खर की आवाज़ होना, हैवी साउंड आना, बिस्लिंग साउंड आना और बच्चे को टाइटनेस रहना या बच्चे का ज़्यादा कंजेशन वाला या पसीना, कोई नमूनिया का साइन नहीं है। नमूनिया में एक तो बुखार आएगा, ठंड लगेगी बच्चे को कपकपी छूटेगी और बच्चे की पसलियाँ चलेंगी। तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से एग्ज़ाम करके, चेस्ट को एग्ज़ामिन करके समझ पाते हैं कि बच्चे को नमूनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हर खांसी बुखार, पहली बात तो नमूनिया नहीं होता है, और नमूनिया जनरली 15 साल से कम के जो एज वाले बच्चे हैं या फिर जो लोग 50 से या 55 से अबव हैं, यानी कि बच्चों और बूढ़ों में नमूनिया का जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है और नमूनिया ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इन लोगों को आता है। अब सिम्टम्स के साथ बात करते हैं कॉज की। आपका जो गंदा खाना है, पानी है, एयर है, प्लस मेक श्योर करें कि बच्चे को जितना जल्दी आप डायपर लिमिटेड कर दें या बंद कर दें, वो बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप जब बाहर जाते हैं तो बच्चे को डायपर लगा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक मैंने देखा है कि बड़े बच्चों में भी 2-2, 3-3 साल के बच्चे हो जाते हैं और लोग कंटिन्यूस डायपर के साथ बच्चे को रखते हैं। डायपर के साथ बच्चे को रखना कोई हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। उससे बच्चे को बॉडी के साथ ब्रेन का जो कनेक्शन है वो बहुत पुअर हो जाता है और बच्चा स्टूल पास करता है या यूरिन पास करता है, वो अर्ज बच्चा समझ नहीं पाता है। फिर कई बार देखा जाता है कि बच्चे का यूरिन और स्टूल के प्रति पुअर कंट्रोल देखा जाता है। तो डायपर आप जितना जल्दी बच्चे का रिमूव कर दें वो बहुत बेटर चीज़ है। जितना ड्राई रख सकते हैं बच्चे को वो उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरे लेवल पे बात आती है कि जो बोतल से आप दूध पिलाते हो या पानी पिलाते हो, जितना जल्दी आप बोतल को रिमूव कर देंगे बच्चे की लाइफ से, उतना इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा। अदरवाइज डायपर के कारण और बोतल के कारण आपके बच्चे को इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो डबल हो जाता है। जितना ड्राई रख सकते हैं आसपास बच्चे के वो बहुत अच्छी बात है, और बच्चे को सनलाइट एक्सपोजर ज़रूर दें। ऐसे ही एजेड पर्सन है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और सनलाइट कम आती है
या फिर बहुत ज़्यादा रेनी सीजन हो जाता है या पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो आप देखते हैं कि बूढ़े लोगों में खांसी बढ़ जाती है और बच्चों में भी खांसी बुखार बढ़ जाता है। और इसके साथ एक रिस्क जुड़ता है, वो है नमूनिया का रिस्क। तो पहले लेवल पे ही सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें। यदि फर्स्ट 3 डेज में आपको नमूनिया है भी और आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर आपका एग्जामिन करके सही एंटीबायोटिक का चुनाव करते हैं, तो एंटीबायोटिक थेरेपी से प्लस एंटी एलर्जिक और म्यूकोलाइट जो है सिरप होते हैं, प्लस नेबुलाइजेशन से 3 to 5 डेज में ही नमूनिया को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यदि कुछ लोगों में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो 5 to 7 डेज या 2 वीक्स भी लग सकते हैं। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा एक्यूट कंडीशन है, हाई ग्रेड फीवर है, बच्चे की पसली चल रही है लगातार, बच्चा कुछ ओरली नहीं ले पा रहा है, बच्चा वोमिट भी नहीं कर पा रहा है और बच्चे को कंजेशन बढ़ता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है और 3 डेज से ज़्यादा सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, तो फिर आपको एक इमरजेंसी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दुनिया में इन्फेक्शन के कारण जो डेथ हैं उनमें सबसे ज़्यादा नमूनिया इन्फेक्शन के कारण दुनिया में डेथ होती है बच्चों की और बुजुर्ग लोगों की। तो एक बहुत ही डेंजरस डिसीज़ है और इसमें एक मेडिकल इमरजेंसी डेवलप होने का खतरा सदा बना रहता है। तो आप सिम्टम्स को पहचानें और समय से डॉक्टर के पास अप्रोच करें। अब दूसरी बात ये आती है कि नमूनिया का आखिर बचाव क्या है। नमूनिया के लिए जो वैक्सीन रिकमेंडेड है वो वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन से बहुत फ़ायदा होता है, जो आपके फ्लू वाली कंडीशन है या नमूनिया में बहुत फ़ायदा होता है। प्लस कोविड में भी नमूनिया की जो वैक्सीन है काफ़ी हद तक आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, नमूनिया से बचाती है। तो जितने भी फ्लू के वैक्सीन हैं वो सब हेल्पफुल हैं और नमूनिया में वैक्सीन का अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बचाव तो वैक्सीनेशन है, प्लस आप आसपास नीट एंड क्लीन रखें, ड्राई रखें, खाने को अच्छे से बॉइल्ड करके कुक करके खाएं, कच्चा खुला या बाहर का खाना या पैक्ड फूड इससे बचें। प्लस जो भी वैक्सीनेशन है बच्चे का वो प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं। यदि कोई सिम्टम्स है आपके बच्चे को तो उसको आइडेंटिफाई करें, प्लस डॉक्टर से डिस्कस करें। बट हर खांसी नमूनिया की खांसी नहीं होती है और बच्चों में खांसी के साथ हैवी साउंड आना और बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है खांसी को ठीक होने में। लेकिन नॉर्मल सिम्टम्स हैं तो घबराए ना, परेशान ना हो, नॉर्मल दवाई दें, आपका बच्चा 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।